Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड टॉपिक इज वेरी सिंपल टॉपिक बेटा। और ये थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स थे, इनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं है। इससे पहले एक टॉपिक है बेटा एक्सट्रैक्शन, इससे पहले एक टॉपिक है दैट इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप टू एलिमेंट्स। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो फॉर्मेटिव में है। तो इससे अगला टॉपिक जो आखिरी टॉपिक है एक्सट्रैक्शन वाला, या एक्सट्रैक्शन एंड द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ये बेसिकली आखिरी हमारा सुमेटिव टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे, इसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। अच्छा बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखिए नॉर्मली आपने ये नाम सुना होगा कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं बेटा। हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से। फॉर एग्जांपल ये एक ओर है, लेट्स सपोज, ठीक है, दिस इज ओर। हम क्या करते हैं, इस ओर के अंदर से हम क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इसको हम यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मींस इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, ये क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, मेटल का इम्प्योर फॉर्म होता है ये, ठीक है। इनसे फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन करते हैं। जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना बेटा, याद रखिएगा ये 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और देयर कंपाउंड्स इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स है बेटा, 3 स्टेप्स है। इसमें पहला है और प्रिपरेशन, दूसरा है रोस्टिंग और तीसरा है बेटा रिडक्शन। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है बेटा, और प्रिपरेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखा है उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रुप टू एलिमेंट्स आर टिपिकली फाउंड इन मिनरल्स सच एज कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स। नॉर्मली ये मिनरल्स के अंदर पाया जाता है ये ग्रुप टू एलिमेंट्स। और इसमें कौन से मिनरल्स हो सकते हैं बेटा, कार्बोनेट्स हो सकता है, सल्फेट, ऑक्साइड्स और सिलिकेट होता है। और इसी इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, और आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। अब इसके एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओर की माइनिंग करते हैं। पहले हम ओर को अर्थ क्रस्ट के अंदर से या रॉक्स के अंदर से हम क्या करते हैं, उसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से हम उसको माइन करते हैं। माइन करने के बाद फिर उसकी हम क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने यही पॉइंट मेंशन किया हुआ कि फर्स्ट और आर माइंड एंड देन क्रश्ड देयर कंपाउंड्स बाय यूजिंग सम फिजिकल प्रोसेस। अगर आपको याद हो तो कुछ फिजिकल प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन। एक तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है फिजिकली, जो मेथड होता है। दूसरा इसमें साइक्लोन सेपरेटर, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ना बेटा बेसिकली मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइक्लोन सेपरेटर में ना बेटा डेंसिटी डिफरेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, बेसिकली डेंसिटी के बेस पे बेसिकली हम क्या करते हैं, और की सेपरेशन करते हैं। और इसी तरह से एक और मेथड है बेटा, दैट इज नोन एज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये स्पेशली कॉपर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम ऑयल और डिटर्जेंट का मिक्सचर बेसिकली लेके वहां से बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स है वहां से हम उसको ऑब्टेन करते हैं, जो ओर है वहां से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, जो भी हमारा ओर होगा, ठीक है, जो भी हमारा मिनरल होगा, उस मिनरल को ना बेटा या उस ओर को पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, उसको माइन करने के बाद उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद
ये ना छोटे छोटे पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत ही बारीक पाउडर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इन पाउडर को ना बेटा पल्वराइज्ड ओर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्वराइज्ड ओर। इस पल्वराइज्ड ओर के अंदर जो है ना बेटा बेसिकली सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दैट यू कैन से मेटल मौजूद होता है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स आर थर्मली अनस्टेबल, देयरफॉर ये क्या होंगे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो MgCO3, आप इसको क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे, सिंपल, ठीक है। इसको जब आप हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। एंड देन फाइनली रिडक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द ओर, रिडक्शन इज ऑफन कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। ठीक है, इसमें हम रिडक्शन परफॉर्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस में है या केटाइन है उसको हम न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करते हैं। इसमें मैग्नीशियम कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से हम कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट। कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिड्यूसिंग देयर हैलाइड्स विद द सोडियम और मैग्नीशियम। इससे भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ। सम रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक वी हैव H2, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, इनको भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेके भी हम क्या कर सकते हैं? इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा रिडक्शन। तो ये पहला हमारा जो स्टेप था बेटा, इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ओर की एक्सट्रैक्शन किया। ठीक है, ओर की एक्सट्रैक्शन में ही 3 मेथड्स थे, ठीक है, जिसमें ओर की प्रिपरेशन, रोस्टिंग और रिडक्शन। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा बेटा एक्सट्रैक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, या इसको कहते हैं सिंपल प्यूरिफिकेशन। हमने क्या करना है? रिफाइन करना है इसको। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन में कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे मेंशन किया, इसको जरा पहले रीड आउट करते हैं। प्योर सैंपल ऑफ मोस्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड एंड ऑक्साइड्स। नॉर्मली हम इनके क्लोराइड और ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में। इस तरह से हम उसको क्या कर लेते हैं बेटा? इसको हम यू कैन से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बेरिलियम को हम कहां से करते हैं बेटा? ऑब्टेन रिडक्शन ऑफ इट्स क्लोराइड। क्लोराइड से हम इसको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, रेडियम क्लोराइड एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है बेटा, जिसको हम डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते। इसको हासिल करने के लिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करना होता है एंड डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स यूज करके इसको फिर हम क्या करते हैं? इसको हम प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दिया हुआ बेटा, एक तो बेरिलियम की और दूसरा मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ बेरिलियम। देखिए, बेरिलियम की एक्सट्रैक्शन के लिए बेटा जो हम ओर लेते हैं ना बेरिलियम के लिए, या बेरिलियम को जिस ओर से हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम बेराइल ओर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? Be3Al2SiO3 दिस इज द बेराइल ओर। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं बेरिलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस बेराइल ओर से? बाय यूजिंग सम प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एसिड डाइजेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एसिड डाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि हम एसिड को इस्तेमाल करके इसको ब्रेक कर लेते हैं, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा होगा कि कैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम काम करते हैं। तो एसिड डाइजेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए इस बेराइल ओर से हम क्या कर सकते हैं? बेरिलियम को हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज भी है कि हम यहां से एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम इसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे। तो जो भी बेरिलियम का कंपाउंड हमें हासिल होगा ना बेटा, इसकी यू कैन से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से या एसिड डाइजेशन से जो भी हमें कंपाउंड हासिल होगा, उसको पहले हम फ्लोराइड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे बेरिलियम को। इसके बाद उसकी रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम को इस्तेमाल कर इसकी रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद
हमें क्या मिलेगा, प्योर बेरिलियम मेटल मिल जाती है। तो यही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बेरिलियम को क्या करेंगे बेटा, कंपाउंड आर कन्वर्ट इनटू फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन रिड्यूस बाय यूजिंग मैग्नीशियम। जैसे कि हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, दे विल फॉर्म बेरिलियम फ्लोराइड बनेगा। ये जो बेरिलियम फ्लोराइड बनी है, दिस बेरिलियम फ्लोराइड इज यू कैन से रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मैग्नीशियम मेटल, Mg मेटल को इस्तेमाल करके इसको रिड्यूस करते हैं, और जब इसकी रिडक्शन होगी यू विल गेट मैग्नीशियम फ्लोराइड प्लस बेरिलियम। यहां से जो बेरिलियम हमें हासिल होगा ना बेटा, दिस बेरिलियम इज हाईली प्योर, ये बहुत ज्यादा प्योर होता है, हाईली प्योर। ये इस तरह से हम हासिल करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैग्नीशियम की आपको एक्सट्रैक्शन बताया है। एक मैग्नीशियम को नॉर्मली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, पहला एक्सट्रैक्शन है इसमें, मैग्नीशियम कॉमनली प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड हम सी वाटर से हासिल करते हैं, इसकी हम मोल्टन फॉर्म को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और मैग्नीशियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके बाद इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये यहाँ पे सिंपल वैक्यूम डिस्टिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये था बेटा हमारा इस चैप्टर का टॉपिक, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, इसको मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है दी एंड। चैप्टर क्या होता है बेटा, दी एंड, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ आ गए होंगे आप सबको, बड़ा सिंपल सा चैप्टर था बेटा, और मैंने कोशिश किया कि ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आपको समझाने की, ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स भी बन जाए और आपको बाद में याद रखने में भी आसानी हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मैं क्विकली एक दफा आपको जरा इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि इसके अंदर हमने पढ़ा क्या है। बेसिकली हमने क्या करना है बेटा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को और उसके कंपाउंड को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन और साथ में इसकी प्यूरिफिकेशन करनी है। तो हमें जो भी कंपाउंड मिलेगा ना बेटा, देखिए उस कंपाउंड को पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि दो हमारे पास मेथड है, एक एक्सट्रैक्शन, दूसरा प्यूरिफिकेशन। एक्सट्रैक्शन में बेटा हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। एक तो हम ओर को प्रिपेयर करेंगे, पहले प्रिपरेशन ऑफ ओर, इसके बाद उसकी हमने क्या करनी है, रोस्टिंग करनी है, एंड देन फाइनली हमने क्या करना है, रिडक्शन करनी है। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से ओर प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से रोस्टिंग करते हैं और किस तरह से रिडक्शन करते हैं। जब ये हमें एक दफा मेटल मिल जाती है या कंपाउंड मिल जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन में बेस्ट जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिटिक जो मेथड होता है उसके जरिए हम क्या करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तो मैग्नीशियम की दी हुई थी बट एग्जाम्पल, और दूसरा बेरिलियम की एक्सट्रैक्शन आपकी बुक में या आपके सिलेबस में दिया हुआ था, उसको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद आगे 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स के ऊपर करूंगा। इस चैप्टर के 2-4 कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स हैं, उनको पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है बेटा ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो यही पे हम स्टॉप करते हैं लेक्चर को बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर करूंगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।